पुकारती 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 माँ भारती, खून से करो तिलक, गोलियों से आरती। ऐसा भी हो रहा है। ऐसा ही कुछ कर गए हमारे बीच हमारे वीर मेजर कौस्तुभ राणे, जिनकी आज 35वीं वर्षगांठ है, यानी उनका आज जन्मदिन है। और उसी के अवसर पर जो वादा किया था वो विधायक प्रताप सरनायक ने पूरा किया और उनके लिए अमर ज्योति लगाई है, ताकि वो मीरा भाईंदर वासियों के दिलों में हमेशा के लिए अमर रहे और जिंदा रहे। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आज अमर ज्योति का उद्घाटन किया गया, उनके परिवार वालों के साथ दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। आज आप यहाँ आई हैं, अमर ज्योति लगी है कौस्तुभ की, कैसा महसूस कर रही हैं? और चंद्र भी आ गया है सब चंद्र को अभिवादन करने के लिए। कौस्तुभ है, मैं आज बोलती हूँ। आपकी बहुत तारीफ की ज्योति ताई ने और कहा कि आपने अच्छी परवरिश दी, इसलिए वो कौस्तुभ को अच्छी परवरिश दे सकी। क्या कहेंगी? वो तो धन्यवाद है, मुझे ये सम्मान मुझे मिला, माँ को मिलता है वैसा ज्योति माँ को भी मिला। तो राणे जी शहीद हुए थे, उस वक्त भी आए थे आप, और आज जो जलाए गए इसके लिए भी आए। क्या कहेंगे आप? ये सब आपकी नजरों के सामने हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा, और प्रताप जी का मुझे जब 5-6 महीने पहले फोन आया, मैं बड़ा खुद हैरान हुआ कि प्रताप जी ने उस चीज को याद रखा। क्योंकि प्रताप जी आपको जैसे बताया, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो, चाहे मेरे ऊपर बम चला हो, चाहे मेरी जिंदगी खतरे में हो, मेरे से कंधा मिला के चले। इनके साथ वो जज्बा राष्ट्र के लिए, शहीदों के लिए जो जज्बा था वो उन्होंने करके दिखा दिया। मुझे उम्मीद थी कि प्रताप जी करेंगे जरूर, पर मैं खुश हूं कि उन्होंने मुझे याद किया। और गीता बहन जी मेरे साथ बैठी हैं, हमने सबने मिलके, कमिश्नर साहब बैठे हैं, ये उन्होंने किया। 1 करोड़ रुपए की राशि का उन्होंने इंतजाम किया, ये मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार। सरनायक साहब पिछले वर्ष भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। उस वक्त आपने वादा किया था कि यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम करके जन्मदिन पर इस तरीके का तोहफा देंगे। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि अपने वादे पे नेता कभी खरे उतरते। नहीं, एक मिनट मैं बता। पहली बात तो नेता आपके लिए होंगे, समाज के लिए होंगे, मेरे लिए नेता नहीं है, ये राष्ट्रभक्त है। ये मैं आपको बता दूं। अब लोगों की, देश की सेवा करनी, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। मैं नहीं लड़ सकता। अगर ये भी कहेंगे मैं भी बिट्टे की तरह चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो लोगों की, शहीदों की कौन करेगा? शहीदों का अगर मान सम्मान हुआ है, और ये इतिहास बता दिया कि हम शहीदों को याद रखेंगे, ये वादा कि दोबारा मोदी जी के आते हुए कोई शहादत नहीं होगी। अगर कोई ऐसा होता है तो शहीदों को याद किया जाए। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि महानगर पालिका और राज्य शासन के माध्यम से, और खासकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। और यहाँ पे ये जो सिर्फ शहीद स्मारक नहीं है, बल्कि अमर ज्योति जो 365 दिन चलती रहेगी, 24 घंटा चलती रहेगी, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, वो जवानों की याद, कौस्तुभ राणे की याद सबको आएगी। और हमारे खासकर कौस्तुभ के माँ पिताजी ज्योति जी राणे और खासकर प्रकाश राणे जी की इच्छा थी कि कुछ न कुछ उसके नाम का यहाँ पे और एक वास्तु होनी चाहिए। वो वास्तु मैंने निर्माण किया, और खासकर मैंने उनको प्रॉमिस किया कि जो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम का हम एक भवन बना रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे IAS, IPS, IRS के बच्चों को, और खासकर
सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र में जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा और वो भी उनकी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा। और हमारे आयुक्त दिलीप जी ढोले, उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सपोर्ट दिया, इसलिए ये हमने जो यहाँ पे बनाई है। बिट्टा जी का तो मैं कार्यकर्ता के रूप में पिछले 92-93 से लेके आज तक हूँ। वो आज उनकी बदौलत मैं कार्यकर्ता रूप में उभर आया हूँ। 3 बार मैं कॉरपोरेटर बना, अभी 3 बार एमएलए बना हूँ। तो ये सब जो नेता रहते हैं और खासकर अपने गुरुजी रहते हैं, उनके माध्यम से जो शिक्षा मिलती रहती है जवानी में, उसके माध्यम से इंसान आगे आगे बढ़ते रहता है। तो जो भी चीज़ें मैं आज बना रहा हूँ उनका आदर्श लेके बना रहा हूँ, जिनको मैं पहले से बचपन से जिंदा शहीद के रूप में लोग उनको जानते थे। वो आदरणीय मनिंदरजीत सिंह जी बिट्टा यहाँ के आज प्रमुख नेता के रूप में, प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पे आए और उनका भाषण आपने सुना। आज देशभक्ति हर एक इंसान के मन में मीरा भाईंदर के आएगी। जो उन्होंने बातें यहाँ पे की, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। पिछले वर्ष जो कार्यक्रम हुआ था उस वक्त शहीद कौस्तुभ राणे के माता पिताजी ने मांग की थी कि मीरा भाईंदर से भी बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह बने, इसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। क्या किया नहीं, गया? वही मैंने कहा ना, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला भवन में हम आईएएस मेरा भाईंदर वासियों के लिए, इसलिए इसका जो इसके पहले भी मैंने आपके सामने नमूद किया है कि इसका मेंटेनेंस, देखभाल, दुरुस्ती जो भी रहता है कॉर्पोरेशन खुद करेंगे। और ये अपने शहर में जो हमारा शहीद कौस्तुभ मेजर राणे जो है, उन्होंने अपना जान हथेली पे लेके अपने देश के लिए सब संरक्षण करने के लिए प्रयास किया, अपने खुद की जान दे दिए। तो हमारा तो वही बहुत छोटा काम है इसका मेंटेनेंस करना। हम भी उतना निगरानी से देखभाल दुरुस्ती करेंगे, उसके लिए कड़ी नज़र रखिए, किसी भी हालत में इसको कोई दिक्कत नहीं आएंगी उसका प्रयास करेंगे। साथ साथ में और एक था, जो लास्ट ईयर हम जब इधर आए थे वो टाइम पूछा था कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और डिफेंस सर्विस में जाने वाले अभी जो बाला साहब ठाकरे कलादान बन रहे उसके अंदर ये सब हमने व्यवस्था कर चुके हैं। और आने वाले, मुझे लगता है जनवरी में, ये आने वाली जनवरी में इसका भी उद्घाटन हो जाएगा। उसके अंदर डिफेंस में जाने वाले लड़के लोग, आईएएस करने वाले, आईपीएस, आईआरएस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देश के लिए, नेवी है, आर्मी है, इस सब के लिए जो पढ़ाई रहता है उसका हम उनके लिए बुक्स अवेलेबल करेंगे, लाइब्रेरी अवेलेबल करेंगे। जो जो फैसिलिटीज लगता है ये देश के लिए लगने वाले सब ऑफिसर यहाँ से तैयार होकर जाना चाहिए। इसलिए मेरा भाईंदर महापालिका जरूर प्रयास करें। हमारे बीच कौस्तुभ राणे के परिवार वाले हैं, उनकी मौसी भी है। आइए उनसे जानते हैं, आज उसका जन्मदिन है हाँ। और ये अमर ज्योति लगी है, तो क्या कैसे महसूस कर रही है? बहुत प्राउड फील करता है, हमें गर्व है कि हमारे घर में ऐसा बेटा पैदा हुआ है जिसने देश का नाम रोशन करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, इसलिए हमें गर्व है बहुत। वही ज्योति मेरी ताई बात बहुत स्ट्रांग है, आप उनकी बड़ी बहन है, आप उनको किस तरीके से देखती हैं? बहुत फील करता है क्योंकि वो स्ट्रांग बनी। हमारा और उनके ससुर जी का भी बहुत उसको सपोर्ट मिला, तो उसमें से उभर गई है और अपना वो सामाजिक कार्य भी कर रही है कुछ ना कुछ। आज कौस्तुभ को इतना बड़ा मान सम्मान, उनकी मम्मी को इतना मान सम्मान मीरा भाईंदर ने, कैसा लगता है? बहुत गर्व होता है क्योंकि वो हमारा सबका लाडला था। और अभी तो बोलने के शब्द भी नहीं है क्योंकि आज उसकी याद में ही हम पूरा दिन कर रहे हैं। आज कौस्तुभ का बर्थडे और आज ही के दिन अमर ज्योति का उद्घाटन किया गया। एक ज्योति बुझी और एक जगी, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, अगर आज आपने मेरा स्टेटस देखा होगा तो उसमें मैंने यही ये किया है कि तेरी याद में एक ज्योत सदैव ये प्रज्वलित होगी, वो हमेशा वैसे ही रहेगी। लेकिन बर्थडे के दिन हम औक्षण करते हैं तो माँ के हाथ में वो जो औक्षण का तबक है, थाली है, वो तो तेरा हमेशा इंतज़ार ही करती रहेगी कि कब मैं ये करती रहूँ। लेकिन एक अभिमान भी है कि चलो जो कुछ किया देश के लिए किया है और लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। आप खुद एक प्रेरणा का स्रोत हैं, बच्चों को बहुत गाइड कर रहे हैं और आपने बहुत एक अच्छी मांग की जो प्रताप सरनाइक पूरी करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पहले से ही लग रहा था कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अरे कौस्तुभ के लिए यहाँ कोई ये नहीं है, ऐसा ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है,
क्योंकि उसने पूना में जाके खुद को डेवलप किया। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए। और मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा है कि अगर इसमें मैं मेरा योगदान कुछ दे सकूँ, अगर कुछ बच्चों को पढ़ाना है, जो विषय जो मैं उनको मार्गदर्शन कर सकूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा भी सहभाग उसमें रहे। काका हर जगह काकी जरूर बोलती है, आप बहुत ही विनम्रता से सुनते हैं, आज क्या संदेश देंगे? आज जो यहाँ अमर ज्योत प्रज्वलित हुई है, इसका मैं सभी लोगों को, मेरावर वासियों को एक ही सलाह दूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना तो सिर्फ कौस्तुभ की है, मैं इस देश के जिन जवानों ने अफसर अपनी जान दी है उनका एक प्रतीक है। उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो, साफ सुथरा रखो, तो इतनी मेरी ख्वाहिश है। इसकी जवाबदारी तो महानगर पालिका नहीं, फिर ही है। महानगर पालिका ने ली है, बरोबर है, मगर अपनी भी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो साफ रखना। तो आपने देखा, ये थे कौस्तुभ मेजर के माता पिता, जिनकी एक ही गुजारिश है और एक ही चीज वो कह रहे हैं कि ये जवाबदारी हमारी बनती है। अमर ज्योति भले ही करोड़ की लागत से बने, लेकिन इसकी साफ सफाई देखभाल ये हम लोगों को करना है, क्योंकि ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारे मीरा भाईंदर का एक सुपुत्र हमारे लिए शहीद हुआ है। तब तक के लिए इसी तरह की निष्पक्ष विभाग खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे। मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विनेश प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।